हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज भारतीय शेयर बाजार देखिए क्या शानदार गिरावट के साथ ओपनिंग था। अच्छा खासा मोमेंटम था पूरा दिन यहाँ पे। फिर थोड़ा गिरावट, फिर अप ट्रेंड, फिर गिरावट, अप ट्रेंड, फिर गिरावट, फिर फाइनली अच्छा खासा ऊपर गया था। फिर देखिए डाउन ट्रेंड पे क्लोजिंग लिया है। तो मार्केट में अभी थोड़ा खिंचाता नहीं चल रहा है। बुल्स एंड बियर के बीच में अच्छा खासा लड़ाई देखने को मिल रहा है। एफ आईज माल बेच रहे हैं, डी आईज माल खरीद रहे हैं, लेकिन एफ आईज ने अच्छा खासा माल बेचा है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात है, जो 3 मार्च में माल बेचा गया था वो और जो आज माल बेचा गया, तो अभी तक जो है थोड़ा बहुत कम होते 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 थोड़ा कम माल बेचा जा रहा है। और डीआईएस भी अच्छा खासा माल लगातार उठा रहा है। ग्लोबल इंडेक्सेस अच्छा खासा गिरा हुआ था कल, तो जिसके कारण मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइस अच्छे खासे गिर रहे हैं और जो टैरिफ का जो भय था वो धीरे धीरे लगभग कम हो रहा है। बाजार उसको पचा गया लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी टैरिफ का न्यूज़ निकल के आपको देखने को मिल रहा है कि 2 अप्रैल से लगने वाला है, लेकिन भारत को एक तरीके से एक अच्छा खासा बाजार भी मिलता हुआ देखने को लिया मिल सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो दूसरे एंगल से लोहे और एल्यूमिनियम में टैरिफ है, लेकिन बाकी चीज़ों में टैरिफ नहीं है। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है, मैक्सिको और कनाडा और चाइना, उस पे ज़्यादा टैरिफ है। लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट भारत को मिल सकता है, जैसे कि जो अदर चीज़ है उसमें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है। और जो टैरिफ का जो भय था वो भी थोड़ा बहुत ढिलाई देखने को मिल रहा है उसमें, मैक्सिको और जो कनाडा के हैं कंट्रीज़ उनके ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिएगा, अभी टेस्ला का कार इंडिया में आने वाला है। क्योंकि पहले आप देखिए कि जो लग्जरी कार है उसमें 100% से ऊपर का टैरिफ लगता है इंडिया में, तो उसको थोड़ा कम किया गया है। तो इसको एक तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि टैरिफ का डर दिखा के हो सकता है जो बाहर से जो वस्तुएं आती है इंडिया में उन पे जो टैरिफ भारी भरकम लिया जा रहा है उसको थोड़ा कम करने के लिए प्रेशर बनाया गया हो। ये अलग रणनीति हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा एक रणनीति हो सकता है। क्योंकि अगर माल बेचना है तो थोड़े दाम कम होने चाहिए। तो जब तक टैक्स कम नहीं होगा तो माल कैसे कम होगा उसका दाम। तो ये हो सकता है उसी के कारण होगा। क्योंकि अगर टेस्ला अभी देखिए, बहुत सारा चीज़ नेगोशिएशन हुआ है, बहुत सारे चीज़ों पे तभी जाके ये भारत में अभी फाइनली इसका जो आगमन हुआ है। पहले भी आने का था, लेकिन पहले टैरिफ इतना था 100% के ऊपर। मान लो 10 रुपए का चीज़ है, वो आके यहाँ पे 20 रुपए के ऊपर बिकेगा, तो क्या ही बिकेगा। एक सीमित वर्ग तक ही सीमित रहेगा, सबके बस का बात नहीं होगा। इवन मिडिल मिडिल क्लास आदमी भी नहीं खरीद पाएगा, जिसका जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसी कारण टैरिफ का डर दिखाया गया था, और हो सकता है कुछ समय बाद ये टैरिफ वाला जो डर है वो पूर्ण रूप से हट जाए। ये तो हो गया टैरिफ का। अब डॉलर इंडेक्सेस में भी थोड़ा बहुत गिरावट है। क्रूड ऑयल का दाम अच्छे खासे गिरावट हो चुके हैं, 6 महीने के लोवेस्ट स्तर पर है अभी क्रूड ऑयल का दाम। तो ये सारे चीज़ मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे करने का काम कर रहा है। और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि अभी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ समय के बाद स्टेबल हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट वीक अपना जो है 4 दिन चलेगा, एक दिन छुट्टी है होली के चलते। तो इसमें आपको भी यही अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वाला जो वीक है वो थोड़ा बहुत अच्छा खासा जाता हुआ देखने को मिल सकता है अप ट्रेंड के साथ। आज इंडेक्सेस में मिला जुला था सब चीज़। सेंसेक्स 50 स्मॉल कैप 250 में भी थोड़ा बहुत तेज़ी है। बाकी 100 में गिरावट, 200 में गिरावट, 500 में गिरावट, मिड कैप में गिरावट है, और स्मॉल कैप में देखिए बाइंग देखने को मिल रहा है। तभी स्मॉल कैप के इंडेक्सेस में बाइंग है। स्मॉल कैप के स्टॉक्स शाइन कर रहे हैं बहुत पिटाई होने के बाद। बैंकेक्स गिरावट, पीएसयू गिरावट, टेक गिरावट, ऑटो में पॉजिटिव, कैपिटल गुड्स पॉजिटिव, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में गिरावट है, जोरदार गिरावट। बीएसई मेटल्स तेजी में है, ऑयल गैस तेजी में है, पावर गिरावट है, रियल्टी गिरावट, कंज्यूमर ड्यूरेबल में गिरावट। रियलिटी, पीएसयू, फार्मा, एमएनसी, मेटल्स में तेजी है। बाकी सब में गिरावट देखिए लाइन से यहाँ तक। मीडिया में भी तेजी है, ज़बरदस्त तेजी है मीडिया में। तो निफ्टी आईटी में गिरावट है, इंफ्रा में तेजी है, एफएमसीजी में गिरावट है, एनर्जी में तेजी है, और ऑटो में तेजी है, और बैंकिंग्स में तेजी है। तो मिला जुला है, किसी इंडेक्स में पॉजिटिव तो कोई इंडेक्स नेगेटिव, कोई इंडेक्स अच्छा खासा तेजी में है तो कोई अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग लिया है।
तो ये इंडेक्सेस थे। आज देखते हैं कुछ टॉप गेनर्स जो इस भूचाल भरे मार्केट में टॉप गेनर का काम किए। हालांकि स्मॉल कैप के जो कंपनियां हैं बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है इनमें। सबसे पहला है बंगाल टी एंड फैब्रिक्स, 20% का बम्पर तेज़ी लगाता हुआ। स्पिंता इंटरनेशनल 18%, लक्ष्मी डेंटल 15%, जुबलियंट एग्री कंज्यूमर, जुबलियंट ग्रुप से रिलेटेड एक और शानदार कंपनी आता हुआ जुबलियंट एग्री, अभी जस्ट लिस्ट हुआ है, कुछ समय हो रहा है। अगला है त्रिवेणी टरबाइन, शानदार कंपनी एक और टरबाइन से रिलेटेड। डेटा पैटर्न 15.5%, मैसूर पेट्रो 14%, नहर शिपनिंग 12%, आइनॉक्स विंड 11%, सेंटली लाइफस्टाइल 10%, JNK इंडिया 10%, रिद्धि स्टील 9%, श्याम मेटेलिक शानदार कंपनी 8.5% से ऊपर का तेज़ी बना हुआ इसमें, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है ये भी। श्रीराम एसेट 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ ज़बरदस्त कंपनी है, 800 तो कहीं नहीं गया। अनंतराज 8%, ये भी ऑलमोस्ट 600-700 के ऊपर का कंपनी है। खादिम इंडिया 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रोटो पंप्स 7%, पारस डिफेंस 7% का बढ़िया तेज़ी, GMR ओवरसीज 6%, भारत डायनेमिक 6%, अपोलो माइक्रो सिस्टम 7% का शानदार तेज़ी। ये स्टॉक कभी भी 200 जा सकता है, बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। जेन टेक्नोलॉजी 6%, ज्योति CNC 6.5%, शानदार कंपनी है। कहीं ना कहीं तो 1500 तो जाएगा ही, स्टार्टिंग में तो 1400 पार करेगा। नेक्स्ट है रामको सिस्टम 6%, DRC सिस्टम 11%, जिंदल ड्रिलिंग 4.5%। नेक्स्ट है टीटागढ़ रेल सिस्टम 5% के तेज़ी के साथ कुल चल लेता। एक से बढ़कर एक स्टॉक है इसमें, देखिएगा ज़रूर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।